हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रूपा हूँ। आज माता जी की कहानी सुनाएंगे, थावे की कहानी सुनाएंगे जो सच्ची घटना पर आधारित है। मैं अपनी दादी और माँ से ये कहानी बचपन से सुनते आ रही हूँ, वही कहानी आपके साथ शेयर करूंगी। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। गोपालगंज से 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता है थावे गांव। अब तो गांव बन गया, उस समय जंगल था। वहां पर बहुत सारे बेल के पेड़ थे और जंगल होने के कारण वहां 6-7 ही घर लोग रहा करते थे। उस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम रसू गुरु था। रसू गुरु माता की बहुत बड़ा भक्त था। उस समय फोटो नहीं था रसू गुरु के पास और न कोई तस्वीर थी, न मूर्ति था। तो रसू गुरु बेल के पेड़ के पास बैठकर माता का ध्यान करते थे और वहीं पर बैठकर पूजा पाठ में मन लगाया करते थे। रात के समय था, रसू गुरु सो रहे थे। तो रसू गुरु जब सो रहे थे तो माता उनके सपने में आई और माता उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थी। तो रसू गुरु से बोली, पुत्र मुझसे कुछ वरदान मांगो। तो रसू गुरु बोले कि माता, आप मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, तो मुझे एक वरदान दीजिए, मैं आपके साथ बातें करूं और खेलूं। तब माता बोली कि ये संभव नहीं है, मेरी तेज इतना है कि पुत्र तुम इस आंख से और इस शरीर से तुम सह नहीं पाओगे। हो सकता है ये नेत्र तुम्हारा या शरीर भस्म हो जाए। तो रसू गुरु बोले, नहीं माता, आपसे क्या संभव नहीं हो सकता है, आप चाहें तो सब चीज संभव हो सकता है। बस एक ही मुझे वरदान चाहिए कि मैं आपसे ढेर सारा बातें करूं और आपके साथ खेलूं। मुझे यही बहुत इच्छा है और इसीलिए मैं आपकी उपासना करता हूँ। तो रसू गुरु की ये बात सुनकर माता मुस्कुराई और बोली कि ठीक है पुत्र, जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारे पास सिंहराज के रूप में प्रस्तुत होंगी और जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये कहकर माता वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई और रसू गुरु सुबह उठते के साथ अन्य कार्य किए और पूजा पाठ में ध्यान लगाए। और ये सोचते सोचते और खुशी से पूरा दिन रसू गुरु को निकल गया कि मुझे माता से आज बात करनी है, माता के साथ खेलना है। और रात हुई तो रसू गुरु नित्य प्रतिदिन के भांति वो खाना बनाया और माता के लिए भी खाना में से पहला खाना माता के भोग के लिए निकाल दिया और उसके बाद वो खाना स्वयं ग्रहण किए। ठीक रात के 12 बज गया। रसू गुरु सोचे इसी समय माता को बुलाना उचित होगा, चूंकि गांव वाले सब सो रहे हैं और माता के तेज प्रकाश निकलेगा तो गांव वाला देखकर डरेंगे नहीं और मैं आराम से माता से बात भी कर लूंगा और उनके साथ खेल भी लूंगा। ये सोचकर रसू गुरु माता को बुलाएं। सबसे पहले रसू गुरु माता को प्रणाम किए और बोले, जय काली कलकत्ते वाली, मेरा वचन जय न खाली। ये बोलते के साथ माता कलकत्ते से चल दी और कलकत्ते से सीधे वो पटन देवी आई, पटन देवी से सीधे गोपालगंज आई और गोपालगंज से सीधे वो थावे आई। थावे आते आते माता सिंह के रूप में परिवर्तित हो गई और सिंह के रूप में परिवर्तित होकर रसू गुरु के सामने खड़ी हो गई। रसू गुरु तो समझ गए कि माता आ गई है। माता के आते के साथ पूरा जंगल में प्रकाश फैल गया, अलौकिक प्रकाश था और खूब सुंदर सुगंध फैल रहा था। भीनी भीनी हर फूल की खुशबू माता के सिंह से आ रहा था। रसू गुरु माता को प्रणाम किए और जो भोजन रखे थे माता के लिए वो माता के भोग लगाए और प्रणाम करने के बाद, भोग लगाने के बाद रसू गुरु माता से रात भर बातें किए, उनके साथ खेले भी और सुबह ठीक 4 बजे होते के साथ माता वहां से लुप्त हो गई, चली गई। ये कार्यक्रम लगभग हर रात रसू गुरु करते थे और माता से बातें करते थे, माता के साथ कार्य भी करते थे, खेलते भी थे। ये कार्यक्रम चलता रहा। गांव वालों को कुछ पता नहीं था, इसके बारे में जरा सा भी गांव वालों को भनक भी नहीं लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि रसू गुरु के खेत में, थोड़ा सा खेत था, उसमें रसू गुरु धान की फसल उगाए थे, उसमें बहुत सारा धान भी हुआ। रसू गुरु के इतना धान हुआ कि रसू गुरु खुद आश्चर्यचकित हुए कि जितना खेत नहीं है उससे ज्यादा मुझे फसल प्राप्त हुआ है। ये रसू गुरु पूरी फसल को काट कर एक तरफ रख दिए। काटते काटते रसू गुरु की 8-9 बजे रात हो गया। रसू गुरु अब चिंता में पड़ गए कि मेरे पास तो धान के देवनी के लिए पैसा नहीं है कि मैं उधारी
बैल मंगाऊं। बैल उधारी कहाँ से मैं मंगाऊंगा, मेरे पास पैसा भी नहीं है। उस समय ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं था। तो रसोगुरु बहुत चिंतित हुए। फिर माता को ध्यान दिए तो माता बोली कि हे पुत्र, इसमें चिंता करने की क्या बात है, तुम चिंता मत करो, मेरा सिंहराज तुम्हारे धान की देवनी कर देंगे। रसोगुरु ये सुनकर चिंता मुक्त हो गए और माता का भोजन बनाए। माता के लिए सर्वप्रथम भोजन निकाले नित्य प्रतिदिन के भांति, और अपने भी भोजन किए। और करते करते वो ठीक 12 बज गया। 12 बजने के बाद रसोगुरु पहले माता जी को प्रणाम किए। अब प्रणाम करने के बाद बोले, जय काली कलकत्ते वाली, मेरा वचन जय न खाली। ये सुनते माता कलकत्ता से सीधे पटन देवी आई और पटन देवी से सीधे गोपालगंज आई और गोपालगंज से सीधे वो थावे आई। थावे आते के साथ सिंह के रूप में परिवर्तित हो गई। अब परिवर्तित होकर रसोगुरु के सामने खड़ी हो गई। रसोगुरु माता के सर्वप्रथम प्रणाम किए और उसके बाद भोजन कराए। भोजन करने के बाद माता बोली, रसोगुरु पुत्र बताओ, तुम्हारा धान के फसल कहाँ है, कहाँ काट के रखे हो। तो रसोगुरु ने दिखाया माता को, और माता की सारे सिंह मिलकर रात भर में धान की देवनी कर दिए। धान अलग हो गया और पुआल अलग हो गया। धान के ढेर सारा ढेरी लग गई और पुआल के एक तरफ ढेर सारा ढेरी लग गई। और लगते के साथ 4 बज गया। 4 बजने के बाद माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। और गांव वाला सुबह होते जब उठे तो देखे कि रसोगुरु का धान की देवनी हो चुकी है। ये कैसे हो गया, रात भर में ऐसा क्या रसोगुरु किया कि रात भर में उसकी धान की देवनी हो गई। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। रसोगुरु से पूछते रहे, रसोगुरु क्या बताते, अगर सच बताते तो फिर रसोगुरु से लोग डरते, रसोगुरु से कोई बात नहीं करता। अगर झूठ वो बोल नहीं सकते थे। रसोगुरु मौन भाव में पड़े रहे, माता के ध्यान करते रहे। उसमें से एक घर का व्यक्ति जगा था जो रसोगुरु के देख रहा था कि आखिर रसोगुरु के पास इतना धन कहाँ से आ गया अचानक से, और रसोगुरु के पास इतना सारा, इतना छोटी सी खेत में इतना सारा धान कैसे निकला। रसोगुरु पर वो नजर टिकाए रखता था। फिर वो दिन में तो रसोगुरु को सब कोई ध्यान देते थे, लेकिन रात के समय रसोगुरु के कोई ध्यान नहीं दे पाता था, सब कोई सो जाते थे। तो एक व्यक्ति रात को जगा। उस दिन सोचा कि हम रात में देखेंगे आखिर ऐसा क्या करता है रसोगुरु के रातों रात इसकी धान की देवनी हो गई, धान इतना सारा निकल आया। तो वो जगा था। रसोगुरु माता को प्रणाम किए और माता को बुलाए, जय काली कलकत्ते वाली, मेरा वचन जय न खाली। ये बोलते के साथ माता कलकत्ते से सीधे पटन देवी आती थी और पटन देवी से सीधे गोपालगंज आती थी और गोपालगंज से सीधे वो थावे जाती थी। थावे जाते के साथ वो सिंह के रूप में परिवर्तित हो जाती थी। वो आदमी चुपचाप रसोगुरु पर ध्यान रखता था कि देखिए आज रसोगुरु क्या करता है रात में। तो जैसे वो सिंह दौड़ते हुए रसोगुरु के पास आया और आके रुका, वो आदमी चुपचाप देख रहा था। रसोगुरु माता के प्रणाम किए और भोजन कराए। अब भोजन कराने के बाद माता के जो इतना तेज निकल रहा था, इतना अलौकिक तेज था कि वो जंगल में पूरी रोशनी फैल गई थी और भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, पूरी वातावरण सुगंधित हो गया था। तो वो आदमी बड़ी आश्चर्य कर रहा था, भाई सिंह को प्रणाम कर रहा है, सिंह को खाना खिला रहा है, सिंह से बातें कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? एक बाघ से बातें करना और उनको खाना खिलाना, ये तो असंभव काम है। रसोगुरु उसके साथ क्यों खेल रहा है? वो आदमी बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था और देख रहा था कि बाघ आते के साथ अलौकिक प्रकाश फैल गया और इतना अच्छा खुशबू भी आ रही है। वो आदमी मने मन बड़ा आश्चर्यचकित था। और रसोगुरु माता से खूब बातें किए, खेलते खेलते वो 4 बज गया। 4 बजे वहां से बाघ लुप्त हो गया। तो वो आदमी देख रहा था और बाघ लुप्त होते के साथ फिर अंधेरा हो गया, ना वो खुशबू थी ना वो अलौकिक प्रकाश था। ये देखकर वो व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित था और सुबह होते के साथ अपनी पत्नी से बताया, अपने घर में ये बात बताया। फिर अगल बगल को पता चला, अगल बगल के पता चलते के साथ वो गांव में हल्ला हो गया। जो 5-6 घर था उसमें रसोगुरु की चर्चा
होने लगी। ये गांव में चर्चा का विषय बन गया। सारे गांव वाले इकट्ठे होके हथुआ एस्टेट के राजा के पास गए और राजा से कहे कि रसोगुरु के पास एक बाघ आता है, बाघ के शरीर से एक अलौकिक प्रकाश निकलता है और रसोगुरु बाघ को बैठाता है और भोजन कराता है और बातें भी बहुत करता है और रसोगुरु रात भर बाघ के साथ खेलता है और बाघ ठीक 4 बजे लुप्त हो जाता है। राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ ये बात सुनकर और रसोगुरु को बुलाया। रसोगुरु राजा के पास गए। राजा पूछे रसोगुरु से, क्या यह बात सच है? तुम्हारे पास ठीक रात में 12 बजे एक बाघ आता है और उसके शरीर से बहुत अलौकिक प्रकाश निकलता है और वातावरण में बहुत सारा खुशबू फूलों का भर जाता है। तो रसोगुरु बोले कि हाँ, मेरे पास एक बाघ आता है। वो बाघ नहीं है, माता काली आती हैं मेरे पास और उनके शरीर से ये तेज प्रकाश निकलता है और उन्हीं के शरीर से ये सुगंध फैलता है। फिर हथुआ के जो राजा थे वो बड़ी आश्चर्य किए, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझे दर्शन कराओगे? राजा रसोगुरु से बोले। तो रसोगुरु बोले कि नहीं महाराज, मैं दर्शन नहीं करा सकता हूँ। उनकी दर्शन इस आंख से और इस शरीर से नहीं हो सकता है। उनकी इतनी तेज प्रकाश है जो कोई सहन नहीं कर पाएगा, यहाँ तक मैं भी नहीं सहन कर पाऊंगा। पर राजा नहीं माने और बोले कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। राजा ये बात कहे पर रसोगुरु बहुत समझाने की कोशिश किए कि महाराज, अगर मैं दर्शन आपको करा दूंगा तो मैं खुद मर जाऊंगा। पर राजा इनकी बात नहीं माने और अपनी जीत पर आ गए। अब क्या करते, रसोगुरु के तो दर्शन कराना ही पड़ता यह बात सिद्ध करने के लिए। और राजा के साथ साथ गांव वाले भी जिद करने लगे कि माता की हम दर्शन करेंगे। रसोगुरु बोले कि ठीक है महाराज, आप रात की 11 बजे मेरे पास आइए, माता को मैं ठीक 12 बजे बुलाता हूँ अपने पास और उसी समय आपको दर्शन करा दूंगा। लेकिन महाराज, दर्शन के होते के साथ मैं मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। ये रसोगुरु महाराज से विनती किए। एक बार और सोच लीजिए। पर महाराज नहीं माने। नित्य प्रतिदिन के भांति रसोगुरु अपने काम काज में लग गए और पूजा पाठ किए। ठीक रात के 11 बजे हथुआ एस्टेट के राजा रसोगुरु के पास आए 11 बजे और उनके गांव वाले भी उनके साथ आए। तो रसोगुरु माता के लिए भोजन बनाए और सर्वप्रथम माता के भोग लगाए, क्योंकि दर्शन के बाद वो रसोगुरु तो खुद नहीं बचते, इसलिए पहले माता का भोग लगा दिए और माता से प्रार्थना किए और फिर अपना भी भोजन ग्रहण किए। ठीक रात के 12 बजा तो माता को रसोगुरु माता को बुलाए और बुलाते समय ये बोले, जय काली कलकत्ते वाली, मेरा वचन जय न खाली। ये सुनते माता काली कलकत्ता से सीधे आई पटन देवी और पटन देवी से सीधे गोपालगंज, गोपालगंज से सीधे वो थावे आई। थावे आते माता को रसोगुरु एक बार फिर रोक दिए और बोले कि माता, थोड़े देर के लिए आप वहां पर विश्राम कर लीजिए, मैं एक बार फिर राजा से विनती करता हूँ। ये कहकर माता जी को रसोगुरु थावे में रोक लिए और राजा जी से बोले, फिर विनती की कि राजा जी एक बार फिर सोच लीजिए, अगर माता आएंगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पर राजा नहीं माने। तो फिर माता जी को रसोगुरु प्रार्थना किए कि माता जी आप मेरे शरीर में समाहित हो जाइए, गांव वाले आपके दर्शन के अभिलाषी हैं, आप उन्हें दर्शन दे दीजिए। ये कहते के साथ माता वहां से रसोगुरु के शरीर में समाहित हो गई और रसोगुरु के शरीर में समाहित होते के साथ उनका सिर फट गया। फट के उनकी हाथ निकल आई, हाथ में सिर्फ कंगन निकल आया, 5 अंगुली सहित उनका कंगन निकला और रसोगुरु वहां पर मर गए। और जब सिर फटा तो उस समय एक अलौकिक तेज बिखर गया, पूरी जंगल में अलौकिक तेज निकल रहा था और वातावरण सुगंधित हो गया। और जैसे जैसे तेज थोड़ा धीमा होते गया तैसे तैसे गांव वाले और राजा भी दर्शन किए और तेज थमने के बाद राजा भी दर्शन किया और गांव वाला भी दर्शन किए। लेकिन रसोगुरु वहीं पर मर गए। उनकी गले से माता का हाथ निकला, हाथ में 5 अंगुली सहित कंगन दिखाई देता है। आज भी उनका मूर्ति थावे में
उसी तरह बना हुआ है। मेरे पिताजी वहां गए थे थावे दर्शन करने, तो रसुगुरु के गले से माता का हाथ निकला हुआ है जिसमें कंगन दिखाई दे रहा है। और जहाँ रसुगुरु का मूर्ति है उससे थोड़ी दूर चल के अलग माता के भी मंदिर बना है। माता के वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, माता के सिर्फ मुकुट रखा हुआ है। उसी मुकुट के सब लोग दर्शन करते हैं और जो मन्नत मांगनी होती है वो मन्नत मांगते हैं, मनौती मांगते हैं और उसकी पूजा पाठ किया जाता है। ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना जो बचपन से मैं माँ और दादी से सुनते आ रही हूँ, वही घटना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले कोई भी व्यक्ति थावे जाता है तो सबसे पहले रसुगुरु के दर्शन करता है, फिर माता के दर्शन करता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने सगे संबंधियों में शेयर करना ना भूलिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।